नमस्कार मित्रों, सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल स्वागत है। आज जो है परसेंटेज चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग आय, खर्च और बचत, यानी जो इनकम है, एक्सपेंडिचर है और सेविंग है। ठीक है, इसके बारे में समझना है। क्वेश्चन बहुत आसान तरीका बताया जाएगा कि आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, पेपर में छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले समझिएगा ज़रा, और जो लोग पहली बार आए हैं तुरंत इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक है, स्टार्टिंग कर रहे हैं बेटा। पहला क्वेश्चन समझने से पहले ये बताइए ज़रा कि जो इनकम है, जो आय है, जो आप इनकम करते हैं उसको आप एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च करते हैं, और सेविंग, ये दोनों मिला करके ये बताओ जो आपने कमाया है, जो आपकी आय है वो आप खर्च करते हो, कुछ बचत करते हैं, वो मिला कर क्या होता है? खर्च और बचत मिला करके क्या होता है बेटा? इनकम होती है, आय होती है। ठीक है, अब स्टार्टिंग कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहा है कि भवानी स्पेंड्स 68% ऑफ हर इनकम, यानी भवानी जो है अपनी आय का कितना परसेंट? 68% खर्च करती है। तो एक काम करते हैं बेटा, इनकम देखो, यहाँ इनकम लिखा, इधर लिख दिया एक्सपेंडिचर जो खर्च करना है, इधर लिख लिया हमने सेविंग यानी बचत। ठीक है, कितना इनकम मान लीजिए उसकी 100% है, समझना ध्यान से बेटा। 68% खर्च कर देगी। अगर खर्च एक्सपेंडिचर यानी खर्च जो है 68% खर्च कर देगी तो उसकी बचत कितनी होगी? 100 में से 68% माइनस करो, कितना बचा बेटा? 32। तो 32% जो है वो सेविंग है, उसकी बचत है। फिर आगे क्वेश्चन क्या करें, इसको आप काट सकते हैं। देखो किससे कट रहा है बेटा, ये 4 से कटेगा क्या? 4 से काटा गया 16 बार, ये तो काट दीजिए, रेशियो बना लेते हैं। इधर हो जाएगा 17, इधर हो जाएगा 4 से काटा कितना है? 25, यानी 25 उसकी इनकम है, 17 उसने खर्च किए और 16 उसने बचाए। एक मिनट, कुछ गलत हो गया क्या? रेशियो बन गया ना बेटा? ठीक है, अच्छा ये गलत हो गया यहाँ पे। 4 से भाग दिए, यहाँ 8 आएगा बेटा। कितना आएगा? 8। एक काम करते हैं, उसको सही कर देते हैं। यहाँ पर जो है कितना आ जाएगा? 8। 4 से भाग देने पे 8 आया। ठीक है, हाँ अब सही है। यानी 25 रुपये कमाना है और 17 रुपये उसने खर्च किए, 8 रुपये बचाए। 17 8 कितना होता है? 25। ठीक है, आगे देखो। कह रहा है आय में 15% की वृद्धि हुई। बेटे आय में कितना परसेंट की वृद्धि हुई? 15। और व्यय यानी खर्च में कितना परसेंट की वृद्धि हो गई? 10। तो इसको सबसे आसान तरीका, आप क्या करेंगे, ये जो पहले रेशियो था, पहले कितना 25 था ना, अब 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे 15 का, तो यानी उसकी आय हो जाएगी अब कितनी? 15 25 75, यानी 5 7 कैरी हो गया, 15 30 7 37। उसकी इनकम हो गई बेटा कि 375। खर्च किया, इसमें इसका गुणा करिएगा, यानी जो रेशियो में गुणा करना है, तो खर्च हो जाएगा 170 रुपये। अब ये बताओ, 375 रुपये उसने कमाए, 170 रुपये खर्च कर दिए, तो बचत कितनी हो जाएगी? बचत यहाँ से निकालो, माइनस कर लीजिएगा। 5 और 7 में 0, इधर 3 में क्या? 205 रुपये। 205 रुपये उसकी सेविंग हो गई है ना। क्वेश्चन क्या करे, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो कितने रुपये की वृद्धि होगी बेटा? 205 रुपये की वृद्धि हुई। बचत पहले कितनी थी? बचत पहले 8, 8 से भाग दे, दो आंसर आ जाएगा बेटा। 8 दूनी 16, कितना बचा? 4, 45 हो गया, 8 45। ठीक है, फिर डिवाइड करेंगे तो यानी आ जाएगा 25.6 यानी 62%, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आप जल्दी से करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला दे रखा है, कह रहा है उसकी इनकम, इसमें भी बना लेते हैं इनकम, जो एक्सपेंडिचर है और जो सेविंग है। इनकम उसकी कितनी है बेटा? 28,500 रुपये। और खर्च कितना है? 22,500। और जो सेविंग है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6,000। अब इनमें रेशियो निकालो। देखो बेटा, इनमें रेशियो निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कटेगा, है ना। इधर फिर इसके 15 से काटो, 15 चौको 60 हो जाएगा। 15 से इधर काटोगे, 15 बार कटेगा। 15 से भाग दोगे, 285 में कितनी बार जाएगा? 19 बार। ठीक है, अब यानी देखो, अब इनकम हो गए 19 रुपये। 19 रुपये में से 15 खर्च करती है और
और 4 रुपये बचाती है, ठीक है, रेशियो के हिसाब से, ठीक है। आगे कह रहा है अगले वर्ष उसकी आय में 16% की वृद्धि हो गई। 16% की वृद्धि हो बेटा, 16 से गुणा कर दो, इसमें आय में 16 में गुणा कर दो तो उससे कितना हो जाएगा, 16 नहीं 100, तो 16 से गुणा करें, 16 नहीं 144 होगा, 4 आएगा, 1 मिनट, हाँ ये 4 हो गया, और 14 16 16 14 16 4 20 10 30 304। अब उसकी इनकम हो गई बेटा कितने, 304 रुपये। व्यय कितना, खर्च कितना परसेंट बढ़ गया, 10%। खर्च कितना था 15, यहाँ 10% बढ़ेगा तो 10 से गुणा कर देंगे तो खर्च आ जाएगा 150 रुपये, ठीक है। अब बताइए 304 रुपये उसने कमाया, 150 रुपये खर्च किया, तो कितना बचाया उसने, ये 150 154 रुपये, कितना 154 रुपये सेविंग हुई ना बेटा। माइनस करेंगे 304 में 150 रुपये। अब ये बताओ 154 रुपये, तो क्वेश्चन पूछ रहा है बचत में कितनी वृद्धि हुई, तो बचत कितने रुपए की, 154 रुपये की वृद्धि हुई है। कितना, 4 इंटू 100 करना नहीं क्योंकि परसेंटेज में ऑलरेडी लिखा रहता है। 4 से भाग दो, 4 3 12, 12 3 बचेगा 3, 4 8 32, यानी आंसर आएगा 38.5, ऑप्शन नंबर सी। समझा गया सबको। ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आप करेंगे। ये आय और ये खर्च और ये बचत निकल आया, ठीक है। 154 रुपये की वृद्धि हुई है, यानी कितने में से, 4 में से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। कह रहे जेड अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करता है। तो पहले एक काम करिए, इनकम बनाइए, आय, यहाँ एक्सपेंडिचर खर्च, और इधर लिख लिया सेविंग, ठीक है। अब जरा बताओ आय 66 से 2/3% का क्या करता है, जितनी उसकी इनकम है उसका खर्च करता है। तो 66 से 2/3%, बच्चों को, सबको बच्चों को याद होगा, 66 से 2/3% होता है बेटा 2/3 के बराबर। किसके बराबर होता है, 2/3 के बराबर। यानी समझो कि अपनी आय का इतना % खर्च करता है, यानी समझो टोटल जो इनकम है 3 में से 2 खर्च करेगा तो बचाए कितना, 1। ये नीचे 3 है, ऊपर 2 खर्च कर दिया, बचाया उसने 1। अब क्वेश्चन करा है यदि आय कुछ बढ़ गई, नहीं पता कितनी बढ़ गई, ठीक है, 10% खर्च, क्या खर्च बढ़ जाता है 10%। एक काम करते हैं, इनको 0 0 बढ़ा लेते हैं बेटा, जिससे आसानी रहेगी, ऐसे है ना। तो ये बताओ 10% बढ़ गया, नहीं बेटा यहाँ पे काम करें, 0 ना भी रखे ना, इनको हटा देते, चलो बड़ा हो जाए क्वेश्चन। अब कह रहा है व्यय, खर्च में कितना % बढ़ गया, 10, है ना, 10% बढ़ा, तो ये बताओ 10 दूना 20, तो है ना 20 रुपये हो गए खर्च। इधर बचत 25% बढ़ गई, इसमें 25 से गुणा कर देंगे बेटा, तो बचत कितनी होगी, 25। ये बताओ खर्च करते हैं 20 रुपये, बचाते 25, यानी इनकम हमारी कितनी होगी, 20 20 40 5 45। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स समान, ये बताओ 45 है, कितना हुआ 45, किसका, 3 से, तो 45 में 3 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। एक्स समान, यही पूछा था ना कि x% बढ़ा है, तो यहाँ पर 45 बढ़ रहा है, 45/3, ये 3 है, इंटू 100 नहीं करना, सॉरी, हाँ, इनका भाग दे दो, कितना आएगा 15, यानी आंसर आ जाएगा 15। कितना % बढ़ गया होगा, 15%। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, 15 आंसर आया। अगला क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा कह रहा है ऋचा के व्यय और बचत। तो एक काम करते हैं फिर से, इसके लिए इनकम, एक्सपेंडिचर और बेटा क्या, सेविंग, ठीक है। ये बताओ व्यय और बचत, यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग कितना रेशियो, 2 और 1 का। पहले खर्च और बचत कितना, 1, यानी हम कमाते कितना होगा। देखो ये सबको पता है कि इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग के बराबर होती है, मतलब मिला करके, ठीक है। तो यानी कितना इनकम हो जाएगी, 3 रुपये कमाते हैं, 2 खर्च कर दिए, 1 बचाया, ठीक है। आगे देखो उसकी आय और व्यय में 20% 15% की वृद्धि हुई। आय में कितने % की वृद्धि हुई, 20, तो 20 से गुणा करना है बेटा, ध्यान रखिएगा, गुणा करना मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आय हो जाएगी 60, और किसमें 15% की वृद्धि होती है, किसमें, व्यय में, 15 से गुणा कर देंगे बेटा, कितना आएगा 30। ये तो 60 रुपये कमाया, 30 रुपये खर्च कर दिए, तो 30 तो बचा लिए ना। क्वेश्चन क्या पूछा, तो 70 कितनी वृद्धि हुई, ये तो पहले 1 था, अब 30 हो गया, 30 की वृद्धि हुई, कितने में से, 30% की वृद्धि 1 में, तो आंसर आएगा 30%। बहुत आसान तरीका है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा।
अगला, सुरेश के व्यय और बचत का सेविंग अनुपात। देखो फिर से वही लिखना है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, बचत, है ना। किसका किसका, व्यय और बचत का, व्यय और बचत 3 और 1। तो ये तो कमाते कितना होंगे, 4, 3 1 4, है ना। अब आय में 25% की वृद्धि होती है। इनकम कितनी है बेटा, यहाँ पे 4, 25 की वृद्धि होगी तो 25 से गुस्सा हो जाएगा। यदि उसकी बचत में 20% की वृद्धि, बचत में 20, सॉरी बचत में, 1 मिनट, बचत में 20, ये बताओ अब 100 रुपये कमाए थे, 20 रुपये बचा लिए, तो हमने कितने रुपये खर्च किए, 80। क्या पूछा गया, उसके व्यय में कितना बढ़ गया, उसके व्यय में कितना बढ़ गया, देखो समझो, तो यही तो है एक्सपेंडिचर, व्यय में 80/3, यानी इसको सॉल्व करिएगा, 3 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 3 से डिवाइड करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, बच्चे का 2, 3 18, 26, सही 2 बटे 3, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है। समझ आ गया सबको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है पी की मासिक जो इनकम है क्यू की मासिक आय के बीच का अनुपात। अच्छा, उनके खर्चों में अनुपात इतना है। ये क्वेश्चन अलग टाइप का, थोड़ा सा चेंज हो गया भाई। पी और क्यू, पी और क्यू 2 लोग हैं, इनके जो है इनकम का रेशियो दे रखा है कितना, 7 और 6, 7 और 6। ये तो उनमें से व्यय यानी खर्चों का अनुपात कितना, 6:5। ये इनकम है और ये उनके एक्सपेंडिचर है। तो पी की इनकम क्या होगी, पी की बताइए कितने इनकम रुपए, कितने रुपए, और हाँ उनमें से प्रत्येक कितना, 480 रुपये बचत करता है। अब ये बताओ इनमें से डिफरेंस देखिए बराबर है क्या, ये 7 6 डिफरेंस बराबर है, यानी कुल मिला के बचत दोनों की बराबर है। दोनों की बचत क्या है बेटा, बराबर है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ बताओ प्रत्येक की बचत कितने रुपए, 480 रुपये है, यानी एक की वैल्यू है 480 रुपये। एक रेस यहाँ तो बचत कितनी है, यहाँ बचत तो एक ही तो है बेटा। 7 में से समझो जब डिफरेंस बराबर हुआ करे, 7 में 6 खर्च कर दिए, एक बचाया, 6 में 5 इसने खर्च कर दिया, एक बचाया, है ना। देखो दोनों, ये 7 में 6 खर्च के एक बचा, इसमें 6 में 5 रुपये खर्च के एक बचत, तो एक बराबर कितना आ गया, 480। क्या पूछा गया, पी की मासिक आय, पी की इनकम कितनी है, 7 है ना, तो 7 × 480 कर दो, 7 का गुणा कर दो, इसमें कितना आएगा, गुणा करेंगे 7 8 56, 6 5 7 चौको 28, 28 5 कितना होगा, 28 5 33, 3360। देखो ऑप्शन नंबर बी आ गया। समझ आया ना क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अगला, कह रहा सुधा की व्यय और उसकी बचत। अच्छा, यदि उसके व्यय में, चलो क्वेश्चन फिर से लिखते हैं जरा, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। कह रहे व्यय और उसकी बचत से 200% अधिक है। अच्छा, जो खर्च है उसकी बचत से 200% ज़्यादा है। अगर समझो, अगर बचत है 100, 200%, 200% ज़्यादा है, तो यदि 200% 200 होता है, 300 हो जाएगा बचत, सॉरी खर्च जो है उसका बचत से कितना, 200% ज़्यादा है। बचत 100 मान लिया, 200%, 100 का 200% 200 आएगा बेटा, 200 ज़्यादा है, 300 आ गया। उसकी इनकम आ गई 400। अब एक काम करते हैं, यहाँ से 2 जीरो काट देते हैं, तो ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है क्वेश्चन, फिर कह रहा है उसके व्यय में खर्च में 6% की कमी होती है और बचत में 26% की वृद्धि होती है। बचत में बेटा 26% की वृद्धि होती है, बचत कहाँ है, ये, इसमें 26% की वृद्धि होती है, तो 26 आ जाएगा। और 6% की कमी किस में हुई थी, खर्च में, खर्च में 6% की कमी हुई थी, तो 6 त्रिका 18। ये बताओ 18 रुपये कम हो रहे थे, 18 की कमी हो गई और 26 रुपये बचत हो गए, यानी उसकी इनकम कितनी रही होगी, उसकी इनकम कितनी रही होगी, समझिए। देखो 18 रुपये की कमी हुई, 18 की कमी हुई किस में, खर्च में,
तो सेविंग 26 यानी 18 रुपये इसमें जो खर्च में बचाया वो सेविंग में, खर्च में जो कमी कर दी वो सेविंग में बढ़ गई 18। कितना रुपये इनकम होगी? 18 7 26 यानी 18 8 26 यानी 8, समझना, यानी 8 रुपये की वृद्धि हुई है, जिसमें से 18 रुपये जो खर्च में बचाए थे वो 18 रुपये इसी में जुड़े हैं ना 26 रुपये में से, और 8 रुपये और बचा लिए बेटा। तो सेविंग में जो है 8 रुपये की वृद्धि हुई, कितने में से? 4 में से, तो ये आ गया 2%। कितना आंसर आया? 2%। लेकिन समझिए 2% को क्या लिख सकते हो? 2% को लिख सकते हो 2/100, यानी कितना आ जाएगा बेटा? 0.002, ऑप्शन नंबर डी। समझाया कि नहीं आया? ध्यान रखिएगा, ये लाइन समझिए, ये क्या हुआ था, उसने 18 रुपये कमी कर दी, 18 रुपये खर्च में कम कर लिए, खर्च में कम किए तो बढ़ाए किस में? बचत में। 18 रुपये बढ़ चुके थे तो 18 के बाद 26 रुपये हो गए बचत, यानी 8 रुपये इनकम बढ़ी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला दे रखा है ए और बी के आय का अनुपात दे रखा है कितना? 4:3 है, और व्यय का अनुपात 3:2। देखो अभी वो क्वेश्चन एक किया था आपने, ए और बी 2 लोग हैं, इनकी इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम का रेशियो कितना है बेटा? 4:3 का, और जो खर्च है उसका 3:2। सबसे पहले डिफरेंस चेक करते हैं इनका, क्या डिफरेंस बराबर है क्या? देखो 4:3 का डिफरेंस कितना है? 1 है। इधर भी डिफरेंस कितना है? 1 है, बराबर है। तो यहाँ पर देखो ये था, 4 में से 4 रुपये अगर 1 कमाएगा, 3 खर्च करेगा तो बचाए कितना? 1। तो 1 की बचत 1 है, और 1 बराबर कितना? 600। 1 बराबर कितना है? 600, है ना। एक रेशियो का मतलब 6 रुपये, 600 है। तो बताइए ए की इनकम पूछी गई, ए की इनकम पूछ, व्हाट इज इनकम ऑफ ए। ए की इनकम पूछी गई, ए कितना रुपये कमा रहा है? 4 यूनिट कमा रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 600 है, तो 4 यूनिट 6 चौको 2400, ऑप्शन नंबर पहला। समझा गया? क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला है, एक व्यक्ति अपनी मंथली इनकम का जो है 30% सेविंग करता है। ये भी आ गया इसी तरीके क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ये दाओ अपनी मंथली इनकम का 30% बचाता है, 30% बचाएगा। ये दाओ 30% बचाएगा, उसकी इनकम कितनी मान लेते हैं बेटा? 100। 30 बचाया तो 70% क्या किया उसने? खर्च कर दिया। ठीक है, 0 0 काट दो इसको, अब रेशियो में लिख सकते हो आसान सा, है ना। अब करें, उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है, जो इनकम में 20% की वृद्धि हो, तो 20% की वृद्धि हो रही, तो 20 से गुणा कर दोगे, इसमें कितना आ जाएगा? 200। समझा रहा है सबको? वह पिछली बचत में 20% अधिक बचाता है। बचत कितनी थी? पहले 3 था, अब 20% ज़्यादा बचा है, तो 20 दिया 60। 200 में से 60 रुपये बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है बेटा? 140। समझा रहा है सबको? ये 140 रुपये खर्च कर रहा है ज़्यादा। उसके व्यय में कितने % की वृद्धि हुई? तो व्यय जो है 140 रुपये खर्च किया है, कितने में से? 7 में से भाग दे दो, आंसर आ गया 7 दूनी 14, 20% की वृद्धि हो गई। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आप जल्दी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात। देखो इनकम, एक्सपेंडिचर और क्या? सेविंग। तो आय और खर्च यानी इनकम और एक्सपेंडिचर में कितना रेशियो है? 5:2 का। ये 5 है, ये 2 है। ये तो 5 रुपये कमाएंगे, 5 यूनिट कमाता है, 2 खर्च करेगा तो कितना बचाएगा? 3। फिर आगे लिखा है वह मासिक बचत का 13,000, हाँ इसकी बचत दे रखी कितनी? 13,500। यहाँ बचत कितनी बेटा? 3 है। बचत कितनी है? 3। तो 3 बराबर है किसके? 13,500। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो इसको भाग दे दो, तो ये कितना आ जाएगा? 3 चौको 12, 3 5 15, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1500 आ जाएगी। 1 मिनट तो 1 यूनिट की आ गई 4500 रुपये। 2 यूनिट खर्च कितना? 2 यूनिट, यानी 45 गुना कितना? 90, 9,000 रुपये। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? वह शिक्षा पर खर्च किया % कितना है? शिक्षा पर मान लीजिए 2 ही खर्च कर रहा हूँ, 9,000
खर्च कर रहे हैं, कुल इनकम कितनी हो जाएगी? 9 4 13,500। नहीं, क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है इस क्वेश्चन में। 1 मिनट। हाँ देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है ना, मिसप्रिंट हो गया है, इसको छोड़ दीजिए अभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि शिक्षा पे खर्च दे रखा है और अभी ये नहीं दे रखा कि और बाकी कहाँ पे खर्च है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 11 है। समझिए कैसे करना है। कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात इतना है तो अपनी आय का कितना परसेंट बचाता है। देखो समझिए, इनकम, एक्सपेंडिचर और क्या लिखते हैं बेटा? सेविंग। समझना, 5 रुपये इनकम है, 2 एक्सपेंडिचर है, खर्च करता है तो 3 बचाएगा। ठीक है, तो अपनी आय का कितना परसेंट बचाता है? आय का देखो, ये तो 3 रुपये बचा रहा है, सेविंग कर रहा है, किसका? इनकम का। तो 3/5 इंटू 100 करना है बेटा। या ये क्वेश्चन आसान है, तो कितना आएगा? 20 3 60%। ऑप्शन नंबर पहला, कितना परसेंट बचाएगा वो? अपनी इनकम का 60% बचाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है एक व्यक्ति प्रति महीने 16,000 रुपये कमा रहा है और अपनी आय का 80% खर्च करता है, शेष। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ये तो खर्च करता है और शेष राशि बचाता है। ठीक है, ये मान लो अगर 16,000 रुपये को ना भी देखें तो उसकी इनकम, कोई व्यक्ति ऐसे लिखते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और क्या लिखते हैं बेटा? सेविंग। ठीक है, अगर वो 100 कमा रहा है तो 80% क्या करता है? खर्च करता है। एक्सपेंडिचर 80 है तो सेविंग कितनी हो जाएगी? 20। ये सब बच्चे जानते हैं। अब कह रहा है यदि आय 20% और व्यय 10% बढ़ जाता है। आय जो है 20% बढ़ेगा। पहले एक काम करते हैं, 0 0 काट देते हैं बेटा, और कटेगा 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। अब ये बन गया रेशियो तीनों में 5 4 1 का। ठीक है, अब ये बताओ आय जो है कितना परसेंट बढ़ी? 20, तो 20 से गुणा करेंगे इनकम में। 20 पंच कितना? 100। समझ आ रहा है सबको? 10% क्या करता है? खर्च बढ़ जाता है। 10 का गुणा कर दीजिए, 40। 100 रुपये कमाए, 40 खर्च किए, तो बचत कितनी हुई बेटा? 60। ये सब लोग जानते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं बचत में वृद्धि कितने परसेंट की हुई, तो बचत में सेविंग कितने परसेंट वृद्धि हुई? 60/1, यानी कि कितना आंसर आया? 60% तो आया। ऑप्शन नंबर डी। कौन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 मिनट, ठीक नहीं हो रहा है क्या? 1 मिनट बेटा, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है टोनी की जो मंथली इनकम है वो कितनी है? 10,500 रुपये है, और उसका एक्सपेंडिचर जो है मंथली खर्च दे रखे है 8,000 रुपये है। चलिए देखो, 10,500 रुपये है इनकम, तो यहाँ इनकम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखते हैं सेविंग। ठीक है, 10,500 रुपये इसकी इनकम है और खर्च कितना है बेटा? 8,000। अगर खर्च 8,000 है तो सेविंग कितना हो जाएगा? 2,500, है ना। फिर कह रहा है कि अगले महीने उसकी जो है इनकम 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई, तो एक काम करते पहले इसको काट लेते हैं किसी संख्या से। 0 0 कट गए, 2 0 इधर कट गया बेटा, 2 0 कट गया। ठीक है, इसके बाद अब किससे कटेगा? इसके बाद ये 5 से कटेगा क्या? हाँ, 5 25, इधर 5 से 16, इधर 5 से भाग देंगे तो 5 2 10, 5 1 5। ठीक, 21 रुपये कमाया, 16 4 भी, हाँ सही है। ठीक है, आगे देखो, अब कह रहे हैं आय में कितने परसेंट बढ़ गया? 20%। तो 20% 20 से गुणा कर दो बेटा, कितना आ जाएगा? ये 420। और खर्च में 25% की वृद्धि हुई, 25 से गुणा कर दो खर्च में, 16 5 80, 8 16 32 8 40, 400। कितना हो जाएगा? 400। बचत कितनी हो जाएगी? 20, क्योंकि 420 रुपये उसकी क्या है? इनकम है, 400 खर्च कर दिए हैं, तो बचाया कितना? 20 रुपये। क्वेश्चन क्या भाई, बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? बचत देखो 5 था, 20 था ना, तो 20/5, सही है ना।
20 21 में 420, ठीक है। 16, हाँ 400 रुपये खर्च किए, ठीक है। 420 तो सही तो है। तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई? तो बचत 5 से 20, यानी कि आंसर कितना आएगा? 4 आएगा बेटा। 4% की वृद्धि। गलत लिख गया यहाँ पे, कोई ऑप्शन सही कर लीजिए। 4% यहाँ कर लीजिए। कितना कर लीजिए यहाँ पे? 4। कितने % की वृद्धि हो गई? अगला आंसर आएगा बचत में 4% की वृद्धि हुई, ठीक है। और देखिए और कोई क्वेश्चन, अभी और क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन दे रखा है ए और बी के वेतन का रेशियो दे रखा है। ए और बी, अभी क्वेश्चन एक आपने किया था ऐसे ही, कितना इनकम है? 2 और 3। उनकी बचत बराबर है, ठीक है। उनकी सेविंग क्या है? बराबर है। फिर कह रहा है यदि ए का खर्च, ए का व्यय उनके वेतन का 1/2 है। ए का जो खर्च है कितना है? 1/2 है। अच्छा, ए अपनी इनकम का 1/2 क्या करता है? यानी आधा खर्च कर देता है। तो मान लो ए जो है 2 कमा रहा है, तो कितना खर्च कर रहा है? एक खर्च कर रहा है, तो एक क्या कर रहा है? अच्छा, बचा रहा है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ ए की इनकम कितनी मानेंगे बेटा? बहुत ध्यान सुनना, समझना। ए की इनकम हमने 2 मानी है। 2 का आधा 1/2 कितना होता है? आधा ही तो होता है। आधा उसने खर्च किया तो आधा बचाया, यानी कितना बचाया? 1। अगर ये 1 बचा रहा है तो ये भी 1 बचाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों की बचत कैसी है? बराबर है। तो यानी खर्च कितने करता होगा? ये 2 खर्च करता होगा, ठीक है। क्या पूछा गया? क्वेश्चन कह रहा है बी अपनी आय का कितने भाग व्यय करता है। बी अपनी आय का कितना भाग खर्च करता है? तो बी कितना खर्च कर रहा है? 2। कितने का? 3 का। 2/3 बेटा, 2/3 सब बच्चे जानते हैं कितना होता है? 66.67%। नहीं पता 100 से गुणा कर दो भाई, तो यह आ जाएगा 200/3। 200/3 का भाग देंगे, आंसर आएगा 66.67%। समझाया सबको? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति की मंथली इनकम कितनी है? 13,500 रुपये। अ पर्सन मंथली इनकम इज 13,500 रुपीज़ एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 9,000। देखो इसको भी वैसे ही करना है। यहाँ पे लिखते हैं इनकम, यहाँ पे लिखते हैं बेटा एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिखते हैं सेविंग। कितनी इनकम है उसकी? 13,500। और खर्च कितना है? 9,000। बताओ 13,500 में 9,000 खर्च करेंगे तो बेटा कितना बचाएंगे? 4,500 रुपये। भी क्वेश्चन एक था ऐसे ना। फिर उसने अपनी मंथली इनकम का लगभग कितना % बचत करता है? अच्छा, अपनी जो ये क्वेश्चन है बेहतरीन है, कुछ इसमें बढ़ा घटा नहीं है। अपनी मंथली इनकम का लगभग कितना % क्या करता है? बचत करता है। तो बताओ बचत कितनी है बेटा? 4,500 रुपये है ना। अगर चाहो तो इसको काट लो किसी से, पहले संख्या 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, ठीक है। फिर इसके बाद ताकि छोटा हो जाएगा सवाल, 9 से भाग देंगे, 9 × 45, इधर 9 से भाग दिया 10 आया, इधर 9 से भाग देंगे तो 15 आएगा, ठीक है। और भी काटना चाहो तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 दे 15, ठीक है। अब और छोटा हो गया ना। अब ये बताओ क्या पूछ रहा है? बचत कितने % है? किसका? आय का। आय कितनी हो रही है? 3। ये इनकम है ना, इनकम 3 है। इसका कितना बचा है? 1/3 कितना होता है? 33.33%। ऑप्शन नंबर डी। नहीं पता जिनको, इनको 100 गुणा कर लेना बेटा, 100/3 हो जाएगा। 100/3 में भाग देंगे तो आ जाएगा कितना? 33.33%। क्लियर है? तो आज के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बेहतरीन से कराए गए हैं। उम्मीद करते हैं सबको अच्छे समझ में आए होंगे। एक बार लाइक करिएगा वीडियो, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किया, और कमेंट करिएगा कैसा रहा वीडियो। अगली क्लास में नए क्वेश्चन होंगे, बेहतरीन तरीके से कराए जाएंगे। टाइप वाइज क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो आपको कभी कोई समस्या नहीं होगी। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही।